सवा दो नक्षत्र का एक राशि बनाती है। कहने के लिए वो सूर्य की संक्रांति है, लेकिन सूर्य तो स्थिर है। वो संक्रांति पृथ्वी की गति की होती है। तो सूर्य जब धनु राशि में और मीन राशि में जब रहता है, तो इसको खराब राशि माना जाता है, क्योंकि वह अच्छा, अपने गुरु के आसन पर बैठ जाता है। बैठ इसीलिए माना इसको जाता है। खरमास, इसलिए कोई भी इसमें जो शुभ कार्य वर्जित है। मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अमत का विशेष पॉडकास्ट अलौकिक अध्यात्म। इसके तहत हम अध्यात्म की बातें करते हैं, वास्तु की बातें करते हैं या अध्यात्म से जुड़ी हुई अन्य विधाओं पर चर्चा करते हैं। आज एक विशेष चर्चा हम करने जा रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति आ रहा है और आप देखेंगे कि मकर संक्रांति को लेकर तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब्स पे तरह-तरह की बातें आती हैं जो कहीं न कहीं भ्रांतियाँ फैलाती हैं। बहुत लोग इसको व्यावसायिक बना देते हैं, बहुत लोग धर्म से जोड़ के डराने की बात करते हैं। तो इन सारे चीज़ों का खुलासा करेंगे हम आज और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि मकर संक्रांति जो होता है, उसका क्या महत्व है, क्या तरीका है, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रुक्मिणी रमन मिश्र जी, जो मिथिला विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक हैं। साथ ही ज्योतिष के एक विशेष विधा पर ये अपना शोध कर रहे हैं, जो शोध पूरा होने के बाद एक क्रांति लाएगा ज्योतिष में और वो उसका विषय है काल चक्र। तो कभी फिर उस पर भी हम बात करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि अ, दुर्गा साधना मंदिर नामी मंदिर, उसके जो आचार्य थे अब नहीं रहे, स्वर्गीय आचार्य हरिश्चंद्र शर्मा जी, उनके शिष्य हैं और यह जो ज्योतिष और अध्यात्म की बातें इनके भीतर है, वो इनके डीएनए में है। डीएनए से मतलब ये कि प्रख्यात विद्वान, वेदज्ञ, ज्योतिषाचार्य पंडित शारदानंदन मिश्र के ये पौत्र हैं। तो निश्चित रूप से इनके सानिध्य में बहुत सी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा और आज हम मकर संक्रांति पर बात करते हैं डॉक्टर रुक्मिणी रमन मिश्र जी से। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। अ, मकर संक्रांति आ रहा है और इसको लेकर तमाम तरह की बातें, जो मैंने कहा कि अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म देखा जाए तो इससे जुड़ी हुई तमाम तरह की खबरें आती हैं। तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि मकर संक्रांति है क्या? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग संक्रांति का अर्थ समझेंगे। संक्रांति क्या है? जैसे क्रांति का अर्थ है, सभी को मालूम है, हम लोग भी जानते हैं। किसी व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। तो संक्रांति का अर्थ भी वही है कि सूर्य जो है सो 12 राशियों में परिभ्रमण करता है और सभी राशियों में उसकी परिस परिसंचरण होता है। यानी एक राशि से दूसरी राशि में परिभ्रमण करता है। इसी को संक्रांति कहते हैं। जैसे मेष संक्रांति हुआ, ये यानी कि मीन से जब मेष में जाएगा तो मेष संक्रांति हुआ। मेष राशि से जब वृष राशि में जाएगा तो वृष संक्रांति हुआ। उसी तरह जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जाता है, इसको हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। तो मतलब संक्रांति जब-जब ग्रह दूसरे ग्रह में हाँ, जाएँगे तब-तब होगा। हाँ, और सिर्फ़ और एक बात आपने सही कहा कि संक्रांति सिर्फ़ सूर्य की ही नहीं होती है, सभी ग्रहों की संक्रांति होती है। अच्छा। क्योंकि सभी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, इसलिए संक्रांति सभी ग्रहों की होती है। ओह! लेकिन चूँकि यहाँ पर हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य सबसे मुख्य ग्रह है, इसलिए इसको हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं, क्योंकि सूर्य जो है धनु राशि से मकर राशि में। सभी राशियों में जब जाता है सूर्य तो संक्रांति होती है या कोई भी ग्रह, तो फिर मकर संक्रांति इतना महत्वपूर्ण क्यों? भारत जग जग से सबको मालूम है कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और उत्तरी गोलार्ध ऐसा है कि पूरा का पूरा भारतवर्ष जो है, वह विषुवत रेखा के उत्तर में है। तो यहाँ का ऐसा संचार होता है कि
पूरी की पूरी यहाँ की जो कृषि व्यवस्था है, वह पूरी की पूरी कृषि व्यवस्था एक प्रकार से गर्म वातावरण में होती है। और मकर संक्रांति ऐसा होता है कि जब आप शीत ऋतु से धीरे-धीरे बसंत ऋतु की ओर आप जाते हैं। यानी कि आपका जो कृषि की जो व्यवस्था है, वो बदलाव की स्थिति की ओर होती है। और इसलिए ऐसा सम आप देखिएगा कि भारतवर्ष ही नहीं, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप के लिए मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मकर संक्रांति देखिएगा कि जैसे कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में इसको खिचड़ी कहा जाता है। कहीं-कहीं ये तिला संक्रांति भी हम लोग कहते हैं। उत्तराखंड में इसको हम लोग संक्रांति कहते हैं। तमिलनाडु में इसको हम लोग पोंगल हम लोग कहते हैं। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में इसको हम लोग संक्रांति कहते हैं। बंगाल में हम लोग इसको पौष संक्रांति कहते हैं। बांग्लादेश में हम लोग इसको पौष संक्रांति कहते हैं। थाईलैंड में इसको हम लोग सोंगकरन कहते हैं। अच्छा, सोंगकरन भी एक प्रकार से मतलब स थाईलैंड वगैरह में भी हाँ, संक्रांति क्योंकि मनाया वो जाता स क्योंकि वो थाईलैंड, कंबोडिया ये सब सारे बृहत्तर भारत के अंग रहे है, हैं। अंग्रेज। और ये सभी जगह जो है सो भारतीय भारतीय जो व्यवस्था और भारतीय जो संस्कृति है, सबका जो है सो वहाँ प्रभाव रहा है। तो वहाँ सोंगकरण शब्द भी एक प्रकार संक्रांति का ही अपभ्रंश है। अच्छा, अच्छा। कंबोडिया में इसको मोहा संक्रांत हम लोग कहते हैं। बांग्लादेश में इसको हम लोग पौष संक्रांति हम लोग कहते हैं। नेपाल में इसको हम लोग माघी कहते हैं। खिचड़ी भी कहते हैं वहाँ पर। असम में ये हम लोग जो बिहू कहते हैं। झारखंड में ये या उड़ीसा में कुछ कुछ बंगाल के क्षेत्रों में इसको हम लोग टूसू पर्व कहते हैं। टुसु, टूसू पर्व, टुसु पर्व। टूसू पर्व। अच्छा, यानी सभी जगह भारत के लगभग सभी राज्यों में, भारत के बाहर भी बाहर में। भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में इसको हम लोग किसी न किसी नाम से अवश्य हम लोग पुकारते हैं। क्योंकि यह कृषि व्यवस्था से जुड़ी हुई है। अच्छा, इसका क्या कोई वैज्ञानिक एक तो पहलू ये आपने बताया कि कृषि व्यवस्था से जुड़ी हुई है और हमारे यहाँ चूँकि कृषि व्यवस्था गर्मी के दिन में ज़्यादा होता है, इसलिए इसको इतना महत्वपूर्ण माना गया है और इसका वैज्ञानिक या खगोलीय महत्व। देखिए, पृथ्वी की गति, जहाँ तक सबको मालूम है, यह दीर्घ वलयाकार रूप में होती है। और ये पृथ्वी की गति वृत्ताकार नहीं होती है। भौगोलिक जो चाहे या खगोलविद भी बताते हैं कि पृथ्वी की गति, पृथ्वी की जो सूर्य के चारों ओर जो परिभ्रमण है, वह गोलाकार नहीं होके दीर्घ वलयाकार होती है। अगर आप लट्टू को आप नाचते हुए आप देखे होंगे, तो देखे होंगे कि लट्टू अपनी धुरी पर तो घूमता ही है, साथ-साथ में वह एक वृत्ताकार भी हाँ, घूमता है। बनाता बनाता भी है, ऐसे एक घूमते वह हुए। वृत्ताकार भी घूमता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण जो होता है, वह 1 साल में सूर्य के चारों ओर तो घूम ही लेती है, लेकिन साथ-साथ में वो अपनी जो वो एक काल्पनिक जो वृत्ताकार रूप में घूमती है, वह लगभग 26,000 वर्षों का होता है। बहुत धीरे-धीरे वह गोल घूमती है वो। यानी गोल घूम या अपनी अक्ष पर गोल घूमते हुए एक वह बहुत धीमा वह एक वृत्ताकार जो है सो अपना पूरा करती है। पूरा जो रेखा पूरा करती है। उसमें कितना दिन और लगता ये है? 26,000 साल में होता है। 26,000 साल। 26,000 वर्ष में वह पूरा होता है। इसलिए देखा जाता है कि 13,000 वर्ष में किसी एक स्थान की जलवायु बिल्कुल ही बदल जाती है। ओह! ऐसा माना जाता है कि आज से 10,000 साल पहले सहारा की मरुभूमि थी ही नहीं, वो पूरा हरा-भरा क्षेत्र था। भारत का भी थार जो है सो रेगिस्तान जिसमें जहाँ पर आज थार रेगिस्तान है राजस्थान में, ये भी आज से 5,000 साल पहले वहाँ रेगिस्तान नहीं था। अच्छा। इसलिए महाभारत काल में रेगिस्तान का कोई उल्लेख नहीं मिलता है वहाँ पर। हाँ, जबकि वहीं पे युद्ध हुआ हाँ, था, सब कुछ वहीं पर था। वहीं था। कुछ खुद जो है कृष्ण जी का वहाँ पर जो है सो उसी रास्ते से होकर गए थे। लेकिन कहीं पर भी भारत में वहाँ पर रेगिस्तान का उल्लेख नहीं मिलता है। तो यह पृथ्वी की जो गति है इसी के आधार पर यह पूरा जो है सो जलवायु का परिवर्तन होता है।
तो प्राचीन भारत में राशियों का जिस तरह से हम लोग मेष, वृष, मिथुन ये इन राशियों का उल्लेख प्राचीन भारत में हम लोग नहीं पाते हैं। प्राचीन भारत में पूरी की पूरी जो है ये ज्योतिषीय व्यवस्था नक्षत्रों पर आधारित। अच्छा, वो मतलब उस नक्षत्रों पर समय आधारित। राशियाँ नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब वो जो आकलन होता था या हाँ, गुणा भाग जो भी होता था वो वो नक्षत्रों पर आधारित। नक्षत्रों के आधार पे। नक्षत्रों पर आधारित है। अच्छा, ये राशियों का जो है सो राशियों के आधार पर जो विभाग किया गया, खासकर ग्रीक व्यवस्था में और रोमन व्यवस्था में। अच्छा। और इनका आकलन आज से 2000 साल पहले हुआ। लेकिन चूँकि हम लोग का 27 राशियाँ हैं, उससे 27 नक्षत्र हैं और वहाँ 12 राशियों में, इसलिए हम लोग जब जब यहाँ के जो है सो बारहमीर इत्यादि जो है सो जो ज्योतिषाचार्य हुए, वे लोग सवा 2 नक्षत्र का एक राशि बना दिए। ओह! यानी एक राशि सवा 2 नक्षत्र का हो माने गया। नक्षत्रों को राशि में समाहित हाँ, करके तब नक्षत्रों को राशि में समाहित कर हुँ, दिया। अब क्या है कि अब राशियाँ बनती क्यों हैं? तो पृथ्वी जो है 1 वर्ष में पूरा सूर्य की परिक्रमा करती है, तो वह पूरा सूर्य की परिक्रमा करने के क्रम में वह 12 पेटियों से होकर गुजरती है। 12 पेटियों मतलब? 12 माने वो जैसे कि एक बीच में जो है सो सूर्य हुआ, तो ऐसे अगर पृथ्वी घूमेगी, तो वह 12 क्षेत्रों से क्षेत्रों आधारित। से होकर गुजरती है। अच्छा। और एक क्षेत्र में लगभग सवा माने 2 नक्षत्र, फिर थोड़ा-सा पार करती है, ऐसे होकर गुजरती है। ओह! इस तरह से वो साल भर हो जाता है। तो वह एक जो परिभ्रमण करती है और एक जो राशि आगे बढ़ती है, यही संक्रांति है। अच्छा, कहने के लिए वो सूर्य की संक्रांति है, लेकिन सूर्य तो स्थिर है। वो संक्रांति पृथ्वी की गति की होती है। अच्छा। संक्रांति सूर्य की अब नहीं होती देखिए है। कितना अंतर हो गया। हाँ, क्योंकि सामान्य ये है हाँ, कि सूर्य दक्षिणायन होते हाँ, हैं हाँ, हाँ, या उत्तरायण होते हाँ, हैं, हाँ। लेकिन सूर्य नहीं होते सूर्य हैं। नहीं ये होते तो हैं। पृथ्वी के चाल पे वो पृथ्वी की डिपेंड वो करता है। सूर्य की काल्पनिक गति है। अच्छा, वो सूर्य के वो हम लोग इसको इसको सूर्य का परिभ्रमण मानते हैं, हाँ। जबकि वो सूर्य का नहीं है। यह पृथ्वी का जो परिभ्रमण होता है वार्षिक रूप में, ये वो होता है। हाँ। अब कहिएगा कि अब यहाँ पर एक और बात आती है कि संक्रांति जो है, संक्रांति तो सभी संक्रांतियाँ होती है, यानी 12 संक्रांतियाँ होती है, लेकिन मकर संक्रांति कभी देखिएगा कि जो है सो 14 तारीख को होता है, कभी 15 तारीख को होता है। आपके मन में ये प्रश्न आता जी, जी। होगा कि ऐसा क्यों है? तो यह दोलन के चलते होता है। पृथ्वी जैसे आप अभी बताए थे हम, जैसे लट्टू घूमता है, तो लट्टू जिस तरह दोलित भी होता है, लट्टू जिस अपने वृत्त पर घूमता है, वह दोलित होकर घूमता है। उसी के परिभ्रमण के दोलन का जो अंतर होता है, समयांतर होता है, उसी के चलते इसमें तारीख में भी परिवर्तन हो जाता है। तो कभी 14 कभी 15 होते बिल्कुल, रहते ऐसा माना जाता है कि 972 वर्षों में एक नक्षत्र का संपात पहले हो जाता है। एक एक नक्षत्र को पार करने में सूर्य को 14 दिन लगता है। हैं। अच्छा। इसको सूर्य को हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, लेकिन वास्तविक वो तो पृथ्वी चलती है ना, चलते हैं। तो वो 14 दिन लगभग, वो 13 से लेकर 15 दिन के बीच में होता है। तो वो 14 मान के चलते कि यानी कि 14 जो है सो दिन लगता है। तो अगर इसको वर्ष के रूप में लिया जाए यानी 972 से लगभग 80 वर्ष, यानी एक दिन में संक्रांति लगभग 80 वर्षों के लिए होता है। नहीं समझे फिर? इससे मान लीजिए कि एक दिन लगातार लगभग 80 वर्षों तक उसी तारीख को संक्रांति होगी। अच्छा, एक बार जो हुआ कम से कम हाँ, 80 कम से बरस कम वही रहेगा। 80 वर्ष तक होगा। अच्छा। अगर जैसे कि इस बार 14 तारीख को इसलिए पड़ रहा है कि वह दिन में 3 बजकर 25 मिनट पर हो रहा है संक्रांति। तो चूँकि 20 दंड पहले से लेकर 20 दंड आगे तक का होता है, उसका जो पुण्यकाल होता है, इसलिए इस बार 14 तारीख को ही पर हो जा रहा है। 20 दंड मतलब हुआ 8 घंटा, यानी 8 घंटे पहले से 8 घंटा बाद तक, यानी 7 बजकर 25 मिनट से लेकर रात में 11 बजकर 25 मिनट तक। तो ये आपका पुण्यकाल हो गया। लेकिन यही संक्रांति अगर रात में होती,
तो 15 को चला 15 को चला जाता। लेकिन 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यानी कि 1930 के पहले संक्रांति अक्सर 13 को ही रात में हो जाती थी, अच्छा। इसलिए 14 को होता था। लेकिन चूंकि ये दोलन जो है 80 वर्षों तक एक ही दिन का होता है, इसलिए वह एक दिन आगे बढ़ गया है। अब लगभग 15 को ही होगा। आगामी माने 2008 से जो शुरू हुआ है, यह लगभग 80 वर्षों का है। उसके बाद 16 को होने लगेगा। ओह! माने हर 80 बरस के बाद 1 दिन का हाँ, अंतर हाँ, पड़ेगा। हाँ। वो आपको लगभग 16 को होने लगेगा। इसलिए माना जाता है कि अकबर के समय में ये संक्रांति 9 जनवरी को हुई थी। अकबर के समय में संक्रांति 9 जनवरी 9 को हुआ जनवरी करती को थी। 9 जनवरी को हुआ करती। अच्छा। और तब से होते-होते अब हाँ, 14 और 15 हाँ। पर पहुँचा है। इसका कारण ये है कि हम लोगों का जो ये वर्तमान की जो परिगणना जो चल रही है, ये लगभग 2000 साल पहले का है। आगामी हो सकता है कि आगामी चलकर इसको फिर से जो है सो परिगणना फिर से किया जाए। लेकिन अभी हम लोग वास्तविक रूप में लगभग 14 दिन पहले अभी अगर हम लोग बारहमीर के अनुसार भी या आर्यभट्ट के अनुसार भी, तो लगभग हम लोग 21 दिन पहले अभी हम लोग। माने 21 दिन पहले की गणना के अनुसार चल रहा हाँ, है। अभी हम लोग चल रहा है। यही ना कहना हुँ। हुआ? इसलिए देखा जा रहा है कि जो महीने का जो वास्तविक फल होता है, उसमें अभी हम लोग थोड़ा-सा अंतर हम अंतर लोग। आ जाता है। लेकिन इसको सायन और निर्यन करके इसको अभी हम लोग काम चला रहे हैं, लेकिन यह इसकी विशुद्ध रूप से मतलब ज्योतिष में परिगणना अभी बाकी अभी है। संभावनाएँ इसमें हैं हाँ, कि इसको और दुरुस्त किया हाँ, जाए। इसको और तब दुरुस्त किया शायद जाएगा। जो फलादेश या अन्य चीज़ें होंगी वो सटीक हो हाँ, पाएँगी। सटीक हो तो। क्योंकि 21 दिन का हुँ, अंतर हुँ, बहुत बड़ा अंतर हुँ, है। बड़ा अंतर है, बड़ा अच्छा, अंतर है। इसका महत्व इतना क्यों? देखिए, हर जगह में इसका अलग-अलग महत्व है। अब जैसे कि इसको कुछ पौराणिक महत्व भी है। जैसे कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने गए थे। तो सूर्य के तो शनि पुत्र हैं, तो शनि के पास पहुँचे तो शनि के पास कुछ था नहीं उस समय उनको खिलाने के लिए। उनके पास तिल था, तो तिल ही दे दिए अपने पिता को खाने के लिए। उसके बाद से माना जाता है कि पिता-पुत्र में संबंध अच्छा हो गया। इसीलिए जो है सो तिल का इसमें बहुत महत्व है। इसीलिए तिलवा संक्रांति हाँ, इसीलिए बहुत जो तिला संक्रांति भी कहा जाता हाँ, है, तिल का बहुत महत्व है। ये भी है कि कम कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगीरथ गंगा को अपने पीछे-पीछे लाए और सागर में मिलाए। इसलिए वहाँ पर गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है इस दिन। यानी कि गंगा का वास्तविक अवतरण जो मकर संक्रांति के के दिन दिन ही हुआ। हुआ था। हुँ। ऐसी बहुत जगह अलग-अलग मान्यताएँ हैं और अलग-अलग मान्यताओं के चलते इसका महत्व जो है सो अलग-अलग ढंग से है, बढ़ भी जाता है। इस दिन स्नान का, दान का बहुत महत्व हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चूँकि भारतीय परंपरा में चूँकि भारत के उत्तरी गोलार्ध होने के चलते उत्तरायण का बहुत महत्व है। कोई भी शुभ कार्य को उत्तरायण में ही किया जाता है और मकर संक्रांति चूँकि सूर्य का जो उत्तरायण की संक्रांति है, इसलिए कई राज्यों में इसको उत्तरायण कहा जाता है। क्योंकि सूर्य इस दिन से उत्तरायण हुआ है। यानी कि मकर रेखा से कर्क उत्तर रेखा की ओर यह बढ़े इसका हैं। इसका जो गमन हुआ है। हुँ। इसके चलते क्या हुआ कि जब लगभग सभी शुभ कार्य, जितने भी शुभ कार्य हैं, सारे लगभग माने उत्तरायण सूर्य में ही होते हैं। और इसका प्रारंभ चूँकि मकर संक्रांति के दिन ही होती है, इसीलिए इसका इतना महत्व है। अच्छा, खरमास इससे जुड़ा हुआ चीज़ होता है। हाँ, बिल्कुल। तो खरमास क्या है? क्या महत्व है उसका? देखिए, खर मतलब होता है खराब। अच्छा। खर का शाब्दिक अर्थ होता है खराब। तो ऐसा सबको मालूम माने है। खराब महीना। हाँ, खराब महीना। अब खराब महीना क्यों है? हुँ। सबको मालूम है कि बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है और बृहस्पति का की राशि जो है, वह धनु राशि और मीन राशि है। माने सभी जो है ग्रहों का जब विभाजन हुआ राशियों में, तो बृहस्पति को 2 राशियाँ मिली, धनु राशि और मीन मीन राशि। राशि। तो सूर्य जो है सो देवता हैं।
तो बृहस्पति के वो शिष्य हुए। तो सूर्य जब धनु राशि में और मीन राशि में जब रहता है, तो इसको खराब राशि माना जाता है, क्योंकि वह अच्छा, अपने गुरु के आसन पर बैठ जाता है। बैठ जा तो गुरु के राशि पर बैठना बहुत खराब माना जाता है। इस गुरु के आसन से अलग रहा जाता है। अच्छा, इसीलिए इसको खराब इसीलिए माना इसको जाता खरमास, इसलिए कोई भी इसमें जो शुभ कार्य वर्जित है। है। तो सिर्फ़ यह है सो धनु राशि ही नहीं, मीन राशि में भी होता है। तो मीन राशि का भी जो है सो संक्रांति होती है, जिसको मेघ संक्रांति हम लोग कहते हैं। मेष संक्रांति। तो खासकर बिहार वगैरह में उसको सतुवान हम लोग कहते हैं। अच्छा। अच्छा, सतुवान भी उस संक्रांति है हाँ, वो हुआ? भी संक्रांति है, मेष संक्रांति मेष हुआ। संक्रांति। अच्छा। उस दिन जो है आपको उसके बाद जो विवाह वगैरह का लग्न जो है सो प्रारंभ हो जाता है। लेकिन चूँकि उसका उतना महत्व इसलिए नहीं होता है कि यह क्योंकि वह उत्तरायण सूर्य का परिभ्रमण नहीं होता, वो पहले से हो गया होता है। इसलिए हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं नहीं। या उतना महत्व उसका नहीं होता है। लेकिन इस दिन चूँकि मकर संक्रांति के दिन चूँकि उत्तरायण सूर्य का प्रारंभ होता है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये मकर संक्रांति की बड़ा विशद चर्चा हुआ और बड़ी जानकारी मिली। चूँकि अब सतुवान भी संक्रांति होता है, ये तो आम आदमी नहीं जानता है। दूसरी बात कि जो आपने खगोलीय वो जो तरीका बताया, वो भी बड़ा अद्भुत था। तो अब ये बताइए कि संक्रांति को हम ये कह सकते हैं कि ये खगोलीय एक बिल्कुल, बिल्कुल। मान सकते हैं? बिल्कुल, ये इसको परिघटना ये है। धर्म से बहुत जुड़ा हुआ चीज़ नहीं है? नहीं, देखिए भारत चूँकि धर्म प्रधान देश है, इसलिए इसको धर्म से तो जोड़ दिया ये गया है। जो जुड़ ही जाएगा। जुड़ गया। और साथ-साथ के इसके साथ-साथ कई परंपराएँ हैं, कई जो है सो पौराणिक परंपराएँ भी हैं, स्थानीय परंपराएँ भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह कृषि कार्य के लिए इसका अलग महत्व है। अच्छा, इसको मनाना कैसे चाहिए? मान लीजिए कि जो पूजा-पाठ करते हैं, उसका कुछ विधि भी बता दीजिए। देखिए इसमें सबसे बड़ा महत्व इसमें स्नान और दान का है। स्नान और दान। स्नान और दान का महत्व है। इसलिए किसी जो है सो नदी में जाकर से स्नान स्नान करना चाहिए और साथ-साथ में दान अवश्य करना चाहिए। इसमें दान का बहुत महत्व है। इसीलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि उसमें चावल, तिल, गुड़ हाँ, ये सब रख के और बिल्कुल। छुआ जाता है। बिल्कुल, बाद में वो किसी को बिल्कुल। दान दे दिया जाता है। बिल्कुल। स्नान और दान का इसमें बहुत महत्व है। इसका कोई शुभ मुहूर्त वगैरह भी है क्या? अशुभ मुहूर्त यही है कि चूँकि 3:25 पर संक्रांति हो रही है इस वर्ष। 3:25 25 मिनट दिन में संध्या। हाँ, दिन हाँ, में संक्रांति हो रही है। जी। तो इसका 8 घंटा पहले से इसका प्रारंभ हो जाएगा, यानी 7:25 से इसका प्रारंभ हो जाएगा अच्छा, और उसके बाद से यह जो रात्रि जो है सो 11:25 तक चलेगा। चलो। उस बीच में पूरी की पूरी जो है पुण्यकाल रहेगा। अपनी सुविधा के अनुसार आप अपना जो है स्नान कीजिए, दान कीजिए। चलिए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, ये धन्यवाद। जानकारी देने के लिए। लेकिन इससे हमको लगता है कि बहुत सी भ्रांतियाँ दूर हुई होंगी और इसका महत्व क्यों है, क्या है, ये सारी चीज़ों को बताया डॉक्टर साहब ने। तो फिर अगर अध्यात्म से जुड़ी हुई या ज्योतिष से जुड़ी हुई और कोई आपका प्रश्न हो तो ज़रूर बताइएगा। हम फिर इसका जवाब भी लेंगे इन्हीं से। तो और कोई अगर इस विषय पर आपका प्रश्न हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उस पे भी आप पूछ सकते हैं। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। धन्यवाद।